आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बताऊंगी। अगर आप अपने आर्ट से कुछ कमाना चाहते हैं और इसको एक बिज़नेस बनाना चाहते हैं अपना, और आपको लगता है कि बहुत टैलेंटेड हैं आप, मगर प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर आपको नहीं आती और आपको इसका आइडिया नहीं है पहले से ही, तो आप बहुत बड़े ट्रबल में पड़ सकते हैं। मेरा मासे बात जो है, एज प्रॉमिस्ड, मैं आपको डिटेल से बताऊंगी विद एग्जाम्पल इसके बारे में। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एक सीन आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा मूवीज़ में या डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में कि बहुत बड़ी कोई एम्पायर है, बहुत बड़ा बिजनेस है कोई, और वो कंपनी जो है उसके अपने एम्प्लॉयज़ बैठ के किसी मीटिंग रूम में मीटिंग कर रहे हैं, या कोई सेमिनार हो रहा है, या कोई आपस में डिस्कशन ऐसी हो रही है जैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो, और आपको देख के ऐसे लगता है कि ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये इस तरह की कंपनीज ये रेगुलरली काम करती रहती हैं, हमेशा हर एक को देख के यही लगता है, विच इज़ अ फैक्ट। पर जब खुद कोई काम शुरू करता है इंसान, तो वो समझता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और वो एज्यूम कर लेता है कि प्रॉब्लम आई तो शायद वो कोई परेशानी है, कोई डिज़ास्टर है, जैसे कोई अनहोनी बात हो गई है। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि चाहे जितनी बड़ी कंपनी हो, चाहे जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो, प्रॉब्लम्स आती हैं और उसको बैठ के सॉल्व करना होता है, उसके लिए माइंड अप्लाई करना होता है। बहुत सारी ऑप्शंस आपके माइंड में फिर आती हैं और आप उसमें से चूज़ करके फिर आगे काम करते हैं, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। कोई रीज़न है जो सारे बैठ के वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, मीटिंग्स कर रहे होते हैं, टास्क दे रहे होते हैं दूसरों को कि इसको हल करो, इसको सॉल्व करो, किसके पास अच्छा आइडिया है। एक रीज़न है, उसका रीज़न यही है कि जब वो सॉल्व होती है प्रॉब्लम तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसी तरह जब इंडिविजुअल्स भी काम करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं, आपने उसको बैठ के सॉल्व करना है, वो एक पार्ट है आपके काम का, वो आपके आर्ट सेलिंग का एक हिस्सा है इम्पॉर्टेंट। अगर आप उसको एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा समझेंगे तो आप उसको बहुत अहमियत देंगे और आप उसको सॉल्व करेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप बहुत डिप्रेस्ड हो जाएंगे, आपको लगेगा शायद ये आपके साथ ही हो रहा है, आपका काम नहीं चल रहा, बीच में रुकावटें आ रही हैं, कभी एक कोई काम सेट किया है और अचानक से बहुत कुछ तब्दील हो गया है और आपको समझ नहीं आ रहा कि ये चीज़ पहले तो काम कर रही थी, अब क्या हो गया है। इस तरह की चीज़ें आपको बार बार फेस करनी पड़ेंगी और आप थोड़ा डिप्रेस से हो जाएंगे, और आप उसको सॉल्व करने के बजाय आप उसको नेगेटिवली लेंगे। ये आपको पहले क्लियर करना है कि प्रॉब्लम्स हर बिज़नेस में आती हैं। कोई चलता हुआ बिज़नेस भी आपको पकड़ा देगा तो आप उसको दिनों में ख़त्म कर सकते हैं अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं सीखते। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जो कंपनीज़ आपने देखा होगा कि बिल्कुल क्रैश कर जाती हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, बिल्डिंग्स ख़त्म हो जाती हैं, उनके एम्प्लॉयज़ ख़त्म हो जाते हैं, और जब दोबारा से उसको खड़ा करते हैं तो पहले से भी ज़्यादा बड़ा वो बिज़नेस बन जाता है, पहले से भी ज़्यादा बड़ा उनका ब्रांड नेम बन जाता है। वो इसीलिए कि उनको उस चीज़ की आदत होती है और एक बहुत बड़े डिज़ास्टर और प्रॉब्लम से वो गुजरे होते हैं, तो उसके बाद उनको आगे की प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी लग नहीं रही होती और वो उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ ताकि आपको बात समझ आए और आपको पता लगे कि कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं और कैसे सॉल्व करना होता है। अब मैं एग्जाम्पल आपको ये देती हूँ कि सबसे पहली जो मेरी पेंटिंग बिकी और जो मैंने बाहर भेजी, यूएस से भेजी, वो 3-4 टुकड़ों में बायर को मिली। लकीली वो एग्री कर गए कि मैं दोबारा से बना के भेजूँ। मैंने दोबारा जब बनाई तो मैंने बहुत ही हैवी ड्यूटी टाइप की जो है वो पैकिंग की। वो भी एक सोल्यूशन नहीं था क्योंकि बहुत हैवी हो जाता है उससे पार्सल। तो मैंने फिर उसको बहुत ज़्यादा डिटेल से बैठ के देखा कि किस तरीके से पैकिंग होगी तो पेंटिंग सेफ रहेगी। बहुत ज़्यादा मैंने उसको स्टडी किया, बहुत ज़्यादा मैंने एक्सपेरिमेंट्स अपने दिमाग में भी सोचे और मैंने वो किए भी। जब मैंने दोबारा से पेंटिंग्स भेजी तो मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत ज़्यादा मैंने उसको प्रोटेक्ट करके भेजा ताकि वो सेफ रहे और वो पहुंच जाए। तो जो नया तरीका मैंने पैक करने का ढूंढा वो काफ़ी ऐसा यूज़फुल रहा और बहुत सेफली पेंटिंग्स पहुंचती रही। मगर होता क्या था कि वुडन बॉक्स जो मैं बनवाती थी, लकड़ी तो लकड़ी होती है, उसके बीच में कई दफ़ा जो है वो होल्स हो जाते हैं, खुद ही वो जो गिरें होती हैं लकड़ी की वो निकल जाती हैं बनाते बनाते बॉक्स। तो कई दफ़ा होल्स होते थे जिसको मैं फिल कर देती थी कोई ना कोई चीज़ डाल के और टेप्स वगैरह लगा के, ताकि वो होल्स जो है वो पेंटिंग को डैमेज ना करें। मगर एक बार क्या हुआ, पेंटिंग डैमेज हो गई, उसके अंदर कोई कील जैसी चीज़ चली गई उन्हीं होल्स के थ्रू, और वो पेंटिंग थोड़ी सी डैमेज हो गई, जिसके लिए मुझे कुछ हाफ प्राइस तकरीबन पेंटिंग की वापस करनी पड़ी, क्योंकि बायर ने कहा था कि मैंने उसको फिक्स कर लिया है, पीछे ग्लू वगैरह लगा के। बहुत छोटा सा सुराख था लेकिन बहरहाल वो डैमेज हुई उसी बॉक्स की वजह से। उसके बाद मैंने ये किया कि मैंने बॉक्स को लकड़ी का बनाना छोड़ दिया और मैंने
पैकिंग जो कार्डबोर्ड होता है उसके साथ मैंने पैकिंग करनी शुरू कर दी। पैकिंग के बारे में मैंने वीडियो भी एक बनाई हुई है, अगर आप चेक करना चाहें तो वो देख लें। तो उसको जब मैंने पैक किया और उस तरीके से मैंने बहुत सेफ़ अपनी तरफ से पैक किया, लेकिन मैंने फिर बायर से फीडबैक लिया। मैंने उनसे पूछा कि किस तरीके की आपको ये मिली है, ये ठीक तरह से मिली है या नहीं। मैंने उनको बताया कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कुछ पैकिंग के साथ, तो मुझे बताना कि ये आपको किस कंडीशन में मिली है। तो उन्होंने मुझे तस्वीरें खींच के भेजी जितने भी बायर्स थे, और हर एक ने बताया कि अंदर तक बिल्कुल सेफ़ थी। ये जो भी फीडबैक था, तो बहरहाल वो एक प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व किया तो वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट इतने लंबे अरसे तक मिलता रहा मुझे। यानी पेंटिंग्स जाती रहीं, सेफली पहुंचती रहीं, और उसके मुझे किसी के पैसे नहीं देने पड़े, कोई रिटर्न नहीं करना पड़ा। तो वो एक सेफ़ प्रोसेस आपका बन जाता है। वो जो मेथड है वो तो क्रिएट हो जाता है, और उसके बाद वो आपको इजी लगता है। तो प्रॉब्लम देखने में जितनी बड़ी होती है ना, उतनी होती नहीं है एक्चुअली। अब ये तो मैंने आपको एक टैंजिबल किस्म की प्रॉब्लम बताई है, या जो आप देख सकते हैं फिजिकली वो एक एग्जिस्ट करती थी प्रॉब्लम, तो उसको सॉल्व किया। कुछ प्रॉब्लम्स की नौयत कुछ और ही होती है। फॉर एग्जांपल, मैंने जब एचसी पे काम लगाया तो मेरा कुछ पाकिस्तानी टाइप का काम था। पाकिस्तानी टाइप के काम से मतलब ये है कि जिधर आप रहते हैं और जिस इलाके के लिए आप काम कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा अडेप्ट करना पड़ता है ना आपको, उसी माहौल के मुताबिक, उसी सिचुएशन के मुताबिक। तो मेरे कुछ ब्राउन ब्राउन से कलर्स है, जैसे मैं आर्ट गैलरीज में देख रही थी, ट्रेंड जैसा चल रहा था, मैं कुछ उसी किस्म का काम ही कर रही थी। थोड़ा बहुत मेरा अपना इनपुट तो होगा ही, लेकिन मोस्टली उसी तरह का काम था। फिर जब मैंने एटसी पे काम लगाया तो उसको कोई व्यूज़ नहीं मिल रहे थे, उसको कोई लाइक्स नहीं मिल रहे थे, किसी को भी वो काम पसंद नहीं आ रहा था, मुझे खुद भी पसंद नहीं आ रहा था बाय द वे। मैंने फिर बैठ के काफ़ी ज़्यादा डेली मैं रिसर्च करती थी, देखती थी मुख्तलिफ शॉप्स पे जाके कि एटसी किस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, या ओवरऑल लोग एटसी पे किस चीज़ को ख़रीद रहे हैं, किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। सो वो एक प्रॉब्लम थी कि काम को कोई देख नहीं रहा, और उसका सोल्यूशन ये था कि ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे क्या ट्रेंड चल रहा है, ये जो मार्केट प्लेस है बेसिकली इधर क्या हो रहा है, वो पहले उसको ऑब्जर्व करना एक उसका सोल्यूशन था। उसके बाद उसकी स्ट्रैटेजीज बनाई कि क्या क्या फिर मैं करूं जो यहाँ पे काम स्टैंड आउट हो, इतना स्टैंड आउट हो कि उसके बाद वो मेन पेजेस पे खुलना शुरू हो जाए। और मैंने ये भी गौर किया कि कौन सा काम बेसिकली अच्छा लग रहा है लोगों को, तो मुझे ये आइडिया हुआ कि जो काम मुझे भी अच्छा लग रहा है वही लोगों को भी अच्छा लग रहा है। सो मैंने अपने काम का जो जजमेंट का मैंने एक मेयार बनाया, वो यही बनाया कि मुझे जो काम अच्छा लगेगा अपना, मुझे जो काम बहुत अट्रैक्ट करेगा अपना, वही काम ही अपलोड होगा और वही काम ही लोगों को पसंद आएगा। ये मुझे उम्मीद थी कि पसंद आएगा। सो मैंने फिर अपने आप को वो रख लिया, जज रख लिया काम का, और मैंने फिर उसको अपलोड किया, और वाकई वो लोगों को फिर पसंद आया। तो आपने इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम होगी उसको आपने ऐसे सॉल्व करना है। वो भी फर्स्ट पेजेस पे खुलना शुरू हो गया, और वो काफ़ी अरसे तक मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट उससे मिलता रहा। सो एक दफ़ा टाइम निकाल के जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना, तो उसका फिर आपको रिजल्ट बहुत ही आउटस्टैंडिंग मिलता है। सो मैं आपसे यही कहूँगी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग काम होता है। अब एक नई प्रॉब्लम है ना कि ये एटसी पे शॉप पे मेरे जो है वो पेपाल नहीं अवेलेबल। सो मैंने उसका हल ये ढूंढा है कि चलो अभी साची अवेलेबल है, और साची पे तो और भी ज़्यादा प्राइसेस हैं। सो करंट जो प्रॉब्लम है और जिसको मैं सॉल्व कर रही हूँ आजकल, उसके बारे में आपको बता रही हूँ। तो फिर मैं साची पे बैठ के बहुत रिसर्च कर रही हूँ आजकल, और देख रही हूँ कि किस काम को साची सपोर्ट कर रहा है। बाय द वे मेरी अम्मी की भी साची पे बनाया हुआ, मैंने शॉप बनाई हुई है, और उसको साची ने इतना सपोर्ट किया है कि उसको फीचर भी किया उनके काम को। तो मैंने बहुत गौर किया बैठ के, और लोगों की शॉप्स भी देख के कि किस किस्म के काम को साची फीचर करता है, साची क्या देखता है लोगों के काम में, और साची पे जो मेन बायर्स हैं या बहुत उसका मेन क्रीम है जो अट्रैक्ट होती है साची आर्ट की तरफ, वो क्या देखती है काम में। तो बेसिकली जब आप ऐसे टाइम निकाल के रिसर्च करते हैं और गौर करते हैं चीज़ों पे, तो ये नॉलेज होता है। नॉलेज इज़ पावर। तो आप इसको एक पावर की तरह यूज़ करते हैं बाद में, और आप स्ट्रैटेजीज उसके हिसाब से बनाते हैं अपने काम की, जो कि मैं बना रही हूँ आजकल। मैं उस पर भी कुछ अपडेट करूँगी आप लोगों को, लेकिन आजकल ये विजुअल्स के बगैर वाली जो मैं वीडियोज़ है ये इसलिए बना रही हूँ क्योंकि फ्रेजाइल होता है बहुत ज़्यादा उन लोगों का माइंड जो नया नया काम शुरू करते हैं। सो अगर मैं आपको कोई विजुअल्स वगैरह दिखाना शुरू कर दूँगी एग्जाम्पल्स देने के लिए, तो आपको लगेगा कि अच्छा यही स्टाइल का आर्ट है, मुझे ऐसा बनाना है, अपना दिखाऊं या मैं और लोगों का दिखाऊं, लेकिन आपको लगेगा कि ऐसा ही आर्ट मुझे शायद फॉलो करना है, और वो गलत हो जाएगा। इसलिए मैं आपको विजुअल्स नहीं दिखा रही, मगर मैं आपको कुछ नॉलेज का पैक देना चाह रही हूँ। जिस पेंटिंग का विजुअल मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे लगता है कि ये आपको आपकी इमेजिनेशन की एक जर्नी पे ले जाएगा, इसलिए मैंने इसको स्पेसिफिकली चूज़ किया है आपको दिखाने के लिए।
पर अगर आपका काम चलता है इन वीडियोस को देख के, तो प्रॉमिस करें कि आप भी अपने काम से फ़ायदा देंगे दूसरों को, आप नॉलेज स्प्रेड करेंगे और आप चाहेंगे कि दूसरों का काम भी चले। ये जो बिज़नेस है ना, ये पूरी हमारी कम्युनिटी है। हम इसीलिए सब लोग इकट्ठे रहते हैं, एक मुल्क में एक कम्युनिटी की तरह रहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचे। अगर फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे तो हमें भी नुकसान होगा। मैं बहुत सारी वीडियोस में ये बात कर चुकी हूँ, पर आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस कि एक इंडस्ट्री की तरह काम उभर के निकलता है। अगर आप दूसरों को सपोर्ट करेंगे, दूसरा काम अच्छा करेगा, तो आपके काम का स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा उससे। तो स्टैंडर्ड हमने सबका इम्प्रूव करना है और सबको साथ लेके चलना है। इसी थॉट के साथ खुदा हाफिज़।